हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग आज एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस। इसका नाम बहुत आप लोग सुने होंगे, इसलिए सुने होंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे लगभग 60% क्वेश्चन आपको कैलकुलस से रहता है। आप बुक का सिलेबस देखिएगा तो उसमें 44% रहता है, 44 रहता है। ठीक है, तो हम लोग का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारा ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है। तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए लगभग 60% के आसपास हम लोग का कैलकुलस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपके किसी भी कंपटीशन में भी बैठिएगा तो कैलकुलस से बहुत सारा लगभग 30-40% कैलकुलस से ही क्वेश्चन जनरली रहता है। तो कैलकुलस बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शर्त यह है कि आप लाइन बाय लाइन देखिए, रेगुलर देखिए, कंटिन्यूअसली आप लोग देखिएगा लोग, तो कैलकुलस बहुत ही आसान चैप्टर है। आप छोड़ बार के देखिएगा लोग, एक क्लास कीजिएगा, 2 क्लास छोड़िएगा बीच में, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। कैलकुलस का मतलब होता है कि एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आगे बढ़िए। तो एक एक स्टेप जो लोग देखेंगे, एक एक स्टेप जो लोग पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए कैलकुलस आसान लगेगा। और जो लोग छोड़ेंगे, बीच में क्लास छोड़ के एब्सेंट या फिर क्या करेंगे, बीच में छोड़ बार के देखेंगे, उन लोग को कैलकुलस उनके लिए सबसे भारी अगर कोई चैप्टर है, सबसे डिफ़िकल्ट कोई चैप्टर है तो वो है कैलकुलस। तो कैलकुलस भारी और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। शर्त है कि आप रेगुलर रहिए। क्या होता है कैलकुलस में, पीछे वाला चीज़ बार बार यूज होता है। तो जब आप आगे के चीज़ पढ़े रहिएगा तभी ना पीछे वाला चीज़ बताइएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे का चीज़ यूज होते रहता है, तो पीछे का चीज़ यूज हो रहा है तो आप पढ़े रहिएगा तब तो बताइएगा। इसीलिए कैलकुलस क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप पीछे वाला क्लास छोड़े रहते हैं। आप बीच में आके पढ़िएगा तो ये कैलकुलस आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो कैलकुलस जनरली बहुत ही आसान है। शर्त यह है कि आप रेगुलर क्लास करिए। कैलकुलस में बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग 11th में कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़े हैं लोग, थोड़ा सा हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन भी आया था। तो फंक्शन एंड ग्राफ जो है वो कैलकुलस का ही पार्ट है। उसके बाद लिमिट है, उसके बाद कंटिन्यूटी आता है। तो हम लोग को जो नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कंटिन्यूटी है, संतता है। आज हम लोग संतता को स्टार्ट करेंगे लोग। तो कंटिन्यूटी चैप्टर से भी हर बार हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। और कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा थ्योरी, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी है। उसको अगर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा तो कंटिन्यूटी से 100% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 100% कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस का जो हम लोग का 12th में जो पढ़ना है, 12th के लिए हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है वह है कंटिन्यूटी। ठीक है, कैलकुलस का स्टार्टिंग हम लोग 11th में ही कर चुके हैं, लेकिन 12th में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है क्या, कंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूटी को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही आसान लगेगा। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर कंटिन्यूटी किसको कहते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में देखिए कहता है क्या है, कंटिन्यूटी में कहता है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको शॉर्टकट में LHL भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, कोमा राइट हैंड लिमिट, मतलब RHL, राइट हैंड लिमिट, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल इज called continuous।
कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या हो, इक्वल हो। मतलब यह है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपस में बराबर होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर हो तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये कैसे फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में जब बराबर हो जाता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोई भी डिफिनीशन पूछे या कोई भी पूछे कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, तो क्या बताइएगा, तो बोलिएगा इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर आपस में बराबर हो जाता है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो हिंदी में भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर आपस में बराबर होता है तो वह फलन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, बात समझ में आ, जब ये तीनों आपस में बराबर हो। तो चलिए ये तो आप लोग डिफिनीशन देख लिए ना, अभी आप लोग को ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इस चीज़ को नोट कीजिए, तो आपको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। नोट कीजिए, चलिए देखिए लोग, अभी हम लोग कंटिन्यूटी का डिफिनीशन थ्योरेटिकल मेथड में से देखे। अब हम लोग थोड़ा ग्राफिकल मेथड से समझते हैं लोग कि आखिर कंटिन्यूटी होता क्या है। जैसे ये देखिए 3 ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ देखिए हमारा फंक्शन कहीं भी टूटा नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, काम जारी रहे। कंटिन्यूअस टेंस काम जारी रहे, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह आ रही है, इस तरह का जो भी काम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये भी कंटिन्यूअस, जब काम जारी रखे तो कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें भी देखिए काम जारी है, कहीं रुका नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसमें अगर कोई पॉइंट हम अगर ले लेते हैं ए, कहें कि ये इस ए पॉइंट पर जांच करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करने के लिए इसके ठीक पीछे वाला पॉइंट को फंक्शन में डालते हैं। y बराबर fx कोई फंक्शन रहता है, अगर उस फंक्शन में डालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट उसको कहते हैं जब थोड़ा सा माइनस हो। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब -2 नहीं, 1.99999 इस तरह का वैल्यू को लगभग 2 बोल सकते हैं। ये पूरा एग्जैक्ट 2 नहीं है, लगभग 2 है। लिमिट में हम लोग पढ़े थे लगभग का कंडीशन, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं रहता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में परफेक्ट ए नहीं है, या ए से थोड़ा सा छोटा है। कैसे छोटा है, तो जैसे ये 2 छोटा है, इसी को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 2 से थोड़ा सा पीछे वाला वैल्यू पर फंक्शन का मान निकालिए, इस 2 से ए से थोड़ा सा आगे वाला वैल्यू पर फंक्शन का मान निकालिए, उसका वैल्यू, और ये ठीक इसके बीचों बीच जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसका वैल्यू निकालिए। मतलब ए माइनस, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद एफ ए, ठीक बीचों बीच वैल्यू, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ठीक लास्ट वाला में एफ ए प्लस कर देते हैं, एफ माइनस निकाले, एफ ए निकाले और एफ प्लस। अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, हाँ देखिए यह बिंदु के राइट साइड है इसलिए राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, यह बिंदु के ठीक पीछे है, लेफ्ट के तरफ है,
तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर लेफ्ट, राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों का वैल्यू, अगर रिजल्ट अगर सेम ही आ गया तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। तो ये देखिए हमारा फंक्शन कहीं टूटा ही नहीं है, तो इस बिंदु पर आगे पीछे कहीं भी जाइएगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो इस लाइन पर कहीं भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ये भी देखिए हमारा फंक्शन कहीं टूटा नहीं है, यहाँ देखिए रुका है लेकिन टूटा नहीं है, टूटेगा तभी हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही हो जाएगा, संतत ही हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए लेफ्ट वैल्यू निकलेगा तो यहाँ, राइट वैल्यू निकलेगा तो यहाँ, ये बीच वाला भाग हमारा क्या हो गया, तो लेफ्ट वाला वैल्यू कुछ और आ जाएगा, राइट वाला वैल्यू कुछ और आ जाएगा, इसलिए यह फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये ब्रेक किया रहेगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ टूटा है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इसमें हमारा फंक्शन कहीं टूटा नहीं है इसलिए कंटिन्यूअस, इसमें हमारा फंक्शन कहीं टूटा नहीं है तो हमारा कंटिन्यूअस। तो कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, बात समझ में आप लोग को। जब फंक्शन कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन अगर कहीं ब्रेक कर जाता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो जनरली हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को थ्योरेटिकल मेथड से ही कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन देखना है। तो कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्या होता है वो बात समझ में आ गया। लेफ्ट, राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीन चीज़ होता है। अगर लेफ्ट, राइट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर इसमें से एक भी बराबर नहीं हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस कहलाएगा। बात समझ में आ। तो डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब फंक्शन कंटिन्यूअस न हो। बात समझ में आ। तो इस ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए लोग। तो आप लोग को दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कितने तरीक़ा से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करिए, तो फिर आपको बताते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दर्शाने का तरीका। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग। कहता है हाउ मेनी indicate left hand limit? How many indicate left hand limit? लेफ्ट हैंड लिमिट को कितने तरह से दर्शाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कितने तरह से दर्शाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कितने तरह से दर्शाते हैं। हाउ मेनी इंडिकेट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a बोल सकते हैं। सिंपली भाषा में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a। a की जगह आप 2, 4, 10, 20 जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ a हम कांस्टेंट एक दिखा दे रहे हैं, उसकी जगह आप a भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 10 भी लिख सकता है, k भी मिल सकता है, -5 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। फिर राइट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट ना बता रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे दिखा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर माइनस और फिर फंक्शन दिखा दीजिए। इस लेफ्ट हैंड लिमिट के फंक्शन को इसमें डाल दीजिए, तो डाल दीजिएगा तो फिर a के ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस, फंक्शन को अंदर डाल देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ले लीजिए और फिर क्या कर लीजिए, a प्लस h कर दीजिए। a और 0 माइनस है, ये h है वो 0 माइनस है, तो माइनस 0 है मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो यहाँ डालेंगे 0 से छोटा, तो a का निगेटिव हो जाएगा, तो a में से मान घटेगा, तो a में से मान घटेगा, इसलिए कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। बात समझ में आ।
चलिए फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं लोग, h टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 0 के ऊपर प्लस लगा देंगे। तो 0 के ऊपर जब प्लस लगा देंगे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं a माइनस h। अब ये देखिए पॉजिटिव 0 है, कैसा 0 है, पॉजिटिव 0 है। तो पॉजिटिव 0 के कंडीशन में आप यहाँ घटाइएगा तो फिर a का मान घटेगा, 0 का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगा, इसलिए यह a का मान घट जाएगा, a का मान घट जाएगा, इसलिए यह लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को एक तो भाषा में लिख दीजिए लोग, दूसरा ऐसे दर्शा दीजिए, तीसरा फंक्शन में डाल दीजिए, चौथा h के फॉर्म में लिख दीजिए और पांचवा ये भी h के फॉर्म में। इसमें h के फॉर्म में प्लस किए हैं तो यहाँ 0 माइनस किए हैं, तो प्लस के बाद भी ये माइनस होगा क्योंकि 0 निगेटिव लिए हैं। यहाँ देखिए प्लस है लेकिन यहाँ h माइनस है, तब भी a का मान घटेगा। तो यदि a का मान घटा तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलेंगे, बात समझ में आ। तो अगर a का मान जहाँ भी घटते हुए नज़र आएगा उस तरह के कंडीशन में उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चल रहा है, फिर क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बनेगा। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट और भारी नहीं। अगर आप थ्योरी अच्छा से कर लिए लोग, एक एक पॉइंट को समझ लिए लोग, क्योंकि अलग अलग बुक में देखिएगा तो अलग अलग तरीक़ा से लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाएगा। कभी NCERT बुक, कभी RS अग्रवाल, कभी KC सिन्हा है, RD शर्मा, किसी भी बुक में देखिएगा तो ये कोई भी तरीक़ा से दर्शा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो आपको हर एक तरीका पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कितने तरीक़ा से दर्शा सकते हैं। अब कहीं आप जैसे आप पढ़ रहे हैं सिर्फ यही बताया गया, सिर्फ यही आपको बताया गया, अगर किसी दूसरे बुक को आप स्टडी कर रहे हैं अगर उसमें इस तरह के दिखा दिया तो फिर आप सोच में पड़ जाएगा कि ये नया चीज़ क्या दिखा दिया। इसलिए हर एक पॉइंट को, हर एक तरीका को आपको बता दिया जा रहा है ताकि कोई भी बुक, किसी भी बुक को उठाइए, कहीं भी किसी भी लेवल का बुक उठाइए तो आपको समझ में आ जाए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो a का मान अगर घटता हुआ नजर आएगा तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। समझ में आया। तो इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद बताते हैं हाउ मेनी इंडिकेट राइट हैंड लिमिट। नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए लोग। तो देखिए लोग, इसके बाद हम लोग का हाउ मेनी इंडिकेट लेफ्ट के जगह राइट हैंड लिमिट कर देना है। लेफ्ट के जगह राइट हैंड लिमिट, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट था, अब क्या कर देना है, राइट हैंड। ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, राइट हैंड लिमिट के कंडीशन में प्लस हो जाता है। राइट हैंड लिमिट के कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो राइट हैंड लिमिट। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस, तो दोनों का वैल्यू बढ़ेगा। ये भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब बढ़ने की कंडीशन में उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को भी कितने तरीक़ा से दर्शाते हैं, 5 तरह से दर्शा सकते हैं। कैसे, बात समझ में आया। एक तो भाषा में लिख दीजिए, एक तो प्लस के फॉर्म में लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस कर देंगे, एफ एक्स वैल्यू डाल देंगे तो प्लस, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी एच के फॉर्म में ही है, तो यहाँ ए एच पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और मान ए का मान बढ़ जाएगा, इसलिए राइट हैंड लिमिट। तो हाउ मैनी इंडिकेट राइट हैंड लिमिट, बात समझ में आ। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सिंपल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन को दर्शाना है तो सिंपल भी दर्शा सकते हैं, एफ ए दर्शा सकते हैं। हाँ, इसमें माइनस प्लस, अगर माइनस लिए तो लेफ्ट, प्लस लिए तो राइट, और ना तो माइनस लिए ना तो प्लस लिए तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू, ना तो माइनस वाला डालना है ना प्लस वाला डालना है, डायरेक्ट 2 है तो 2 डालना है, 3 है तो 3 डालना है, 5 है तो 5 डालते, तो उस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसके लिए कुछ एक डाटा है, जब कब फंक्शन एडिशन के रूप में रहा है, सब्सट्रैक्शन के रूप में रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहा है, तो फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। तो इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग एक डाटा देखने वाले हैं।
दो फंक्शन हम लोग को दिया रहेगा। चलिए इधर यह हम लोग का fx, ये हम लोग का gx, ठीक है। fx प्लस माइनस gx एडिशन सब्सट्रैक्शन, fx मल्टीप्लिकेशन और यहाँ डिवीजन fx बाई gx। कहता है gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, gx बट्टा में 0 नहीं रहना चाहिए। या fx एक फंक्शन है और gx फंक्शन है, fx और gx का एडिशन सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। कहता है अगर fx कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कंटिन्यूअस मतलब संतत हो, और सेकेंड वाला भी कंटिन्यूअस हो, ये भी संतत हो, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप जोड़िए, घटाइए, गुणा या भाग कुछ भी करिए, कंटिन्यूअस ही होता है। जोड़ घटाव करिएगा ना तब भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। कब, जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा तब। मल्टीप्लाई भी करिएगा तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस, और डिवाइड करिएगा तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। तो दो फंक्शन जब भी कंटिन्यूअस हो तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों के चारों कंटिन्यूअस ही होता है। बात समझ में आया। फर्स्ट कंडीशन, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग सब के सब कंटिन्यूअस ही होता है। चलिए दूसरा फंक्शन, अगर फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस हो जाए और सेकेंड वाला डिसकंटिन्यूअस हो जाए, असंतत हो जाए, फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो ना तो उसका जोड़ और घटाव करिएगा ना तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा नॉट कंटिन्यूअस हो तो उसको जोड़ और घटाव करिएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। और लास्ट वाला ये गुणा कर दीजिएगा तो मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। कहता है मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब, जब एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ये भी सेम ही हो जाएगा। मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, संतत हो भी सकता है, नहीं भी। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। तो जब भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में और मे नॉट भी कंटिन्यूअस मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है। कब, जब एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस होगा तब। ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाए और ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दोनों डिसकंटिन्यूअस, तो इसमें दोनों डिसकंटिन्यूअस के कंडीशन में मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, बहुत ही आसान है याद करना। अगर दोनों कंटिन्यूअस हो तो ऑल कंडीशन कंटिन्यूअस, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो ऑल कंडीशन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। क्लियर है। दोनों कंटिन्यूअस है fx और gx, तो जोड़ भी, घटाव भी, गुणा भी, भाग भी, सबके सब कंटिन्यूअस ही। दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन, जोड़ भी, घटाव भी, गुणा भी, भाग भी। हाँ, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस हो तो जोड़ घटाव करिएगा तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा, और गुणा और भाग कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये डाटा समझ में आया। तो डायरेक्ट फंक्शन दे दिया जाए और फंक्शन ये बता दिया जाए कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा डिसकंटिन्यूअस है,
तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं फंक्शन इस डाटा के अनुसार कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आएगा कि डिसकंटिन्यूअस आएगा। आप रिजल्टेंट डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं। जैसे दो फंक्शन दे दिया जाए, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, तो देखिए ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस, तो दोनों को ऐड करिएगा तभी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन मालूम है कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आप पढ़े हैं लोग, साइन का ग्राफ ऐसे होता है तो हमारा फंक्शन कहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है तो कंटिन्यूअस है। कॉस का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे चलते रहता है, तो ये भी कंटिन्यूअस, हमारा फंक्शन कहीं टूट नहीं रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन करिएगा तो भी रिजल्ट क्या देगा, एडिशन देगा। तो ये था कंटिन्यूटी का एक डाटा जो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ? तो इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, नोट कीजिए पहले। चलिए, बस इसमें कंटिन्यूटी में कोई खास आप लोगों को कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब कंटिन्यूटी आखिर जांच कैसे करते हैं, किस पॉइंट पर जांच करते हैं, उसके लिए एक नोट्स है, उसको नोट कर लीजिए लोग। कंटिन्यूटी always check suspicious point. Continuity always check suspicious point. इसको शॉर्टकट में आप SP बोल सकते हैं, सस्पिशियस पॉइंट। SP मतलब सस्पिशियस पॉइंट। तो कंटिन्यूटी जो होता है हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पर ही जांच करते हैं। संतता हमेशा संदिग्ध बिंदु पर ही जांचते हैं। कंटिन्यूटी हमेशा संदिग्ध बिंदु पर ही जांचते हैं। कंटिन्यूटी ऑलवेज चेक सस्पिशियस पॉइंट। तो कोई पूछेगा कि सस्पिशियस पॉइंट होता क्या है, चलिए सस्पिशियस पॉइंट का भी डिफिनीशन बता देते हैं। A point in which function change our value is called SP। कोई पूछे सस्पिशियस पॉइंट क्या है तो क्या कहता है, ए पॉइंट इन विच फंक्शन चेंज आवर वैल्यू इज कॉल्ड सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट का है ए पॉइंट, ऐसा बिंदु जिसमें फंक्शन चेंज आवर वैल्यू, जिसमें फंक्शन अपना मान बदलता हो, ऐसा बिंदु जिसमें फलन अपना मान बदलता हो, उस पॉइंट को सस्पिशियस पॉइंट कहते हैं। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे, चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं कि कैसे सस्पिशियस पॉइंट को हम लोग चूज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, कैसे सस्पिशियस पॉइंट को समझेंगे कि कौन सा हमारा सस्पिशियस पॉइंट है। तो चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं। ए पॉइंट इन विच, ऐसा बिंदु जिसमें फलन अपना मान बदलता हो, उसे संदिग्ध बिंदु कहते हैं। ऐसा बिंदु जिसमें फलन अपना मान बदलता हो उसे संदिग्ध बिंदु कहते हैं।
तो ये था कंटिन्यूटी ऑलवेज चेक सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट क्या है? तो ए पॉइंट इन विच फंक्शन चेंज आवर वैल्यू इज कॉल्ड सस्पिशियस पॉइंट। अब हम एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे कि कैसे सस्पिशियस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और कौन सा फंक्शन क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये हमारा सस्पिशियस पॉइंट है। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए, तो आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोग को लिए हुए हैं। ये f(x) दिया हुआ है और इसमें कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी, संतता जांचना है। जांचे, संतता हम लोग को जांचना है। ये हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप लोग डिफिनीशन में क्या देखें, आप लोगों को पॉइंट क्या बताए नोट में? कंटिन्यूटी ऑलवेज चेक सस्पिशियस पॉइंट। यहाँ तो हम लोग को कुछ पॉइंट दिया ही नहीं है, किस पर चेक करना है ये बता ही नहीं रहा है। लेकिन हम लोग जो नोट देखे उसमें देखे लोग कि कंटिन्यूटी ऑलवेज चेक सस्पिशियस पॉइंट। तो सस्पिशियस पॉइंट होता क्या है? तो क्वेश्चन में कह रहा था सस्पिशियस पॉइंट कह रहा है ए पॉइंट इन विच फंक्शन चेंज आवर वैल्यू। ए पॉइंट ऐसा बिंदु जिस पर फंक्शन मान अपना बदलता हो। ये देखिए 1 पर फंक्शन का मान x+5 है, और फिर 1 पर ही x प्लस क्या आ गया? -5 आ गया। तो ऐसा पॉइंट जिस पर फलन अपना मान बदलता हो उस पॉइंट को सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। तो आपको SP कैसे पहचान में आएगा, बात समझ में आ? अगर x का वैल्यू लेस ग्रेटर और इक्वल के कंडीशन को फॉलो करेगा ना, तो उस चीज़ को सस्पिशियस पॉइंट कहते हैं। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर x के वैल्यू को छोटा बड़ा या बराबर के कंडीशन, छोटा बड़ा या बराबर के कंडीशन फॉलो करेगा, वह बिंदु सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। ये दूसरा डिफिनीशन, या फिर उस तरह जो भाषा में बताएं, ए पॉइंट इन विच फंक्शन चेंज आवर वैल्यू इज कॉल्ड सस्पिशियस पॉइंट। या फिर x का वैल्यू छोटा बड़ा या बराबर के कंडीशन देगा, वही हमारा पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। तो हमारा देखिए तो 1 से छोटा भी है, बराबर भी है और ये बड़ा भी है। ये देखिए ये इक्वल का साइन है, तो यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा और यहाँ बराबर, तो तीनों चीज़ है। तो ये हमारा सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। तो SP एट x बराबर कितना पर आ जाएगा? अब हम लोग को इस क्वेश्चन का कंटिन्यूटी जांचना है। तो कंटिन्यूटी जांचना बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर किस पर जांच करना है? सस्पिशियस पॉइंट। तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगा देना है? माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 1 के ऊपर क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो 1 के ऊपर माइनस, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन? x। 1 से छोटा तो कौन? x। तो 1 से छोटा है x, तो इसके लिए फंक्शन क्या दिया है? x+5। ये -1 नहीं है, 1 के पास जाइए और जाके बोलिए 1 से छोटा कौन? x। इसका मतलब हुआ 1 से छोटा कौन? तो x। तो ये बात यहाँ आके बोलना है, 1 से छोटा कौन? x है। तो इसके लिए जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेंगे, जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे, जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे। ये -1 नहीं, माइनस सिर्फ लेफ्ट और राइट दिखाने के लिए होता है, ओरिजिनल में ये 1 ही है। 1 माइनस का मतलब बताया है, इसको 0.99999999 लिखिएगा तो इसको बोलेंगे लगभग 1 है। तो क्या ये परफेक्ट 1 है? पूरा 1 है? नहीं है, तो थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए उसको लिखते हैं 1 माइनस। तो क्या इस 1 माइनस का मतलब -1? नहीं, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको 1 ही लिखेंगे। जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो जब पुटिंग वैल्यू में आएगा तो वहाँ 1 ही डालेंगे, ना कि -1 डालेंगे। ठीक है, तो डालेंगे तो 1 ही डालेंगे। तो 1 और 5 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? फिर राइट हैंड लिमिट निकालिएगा एट x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर दीजिएगा, 1 के ऊपर प्लस। अब राइट हैंड तो 1 प्लस, तो यहाँ आके बोलेंगे 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से बड़ा कौन? x। इसका मतलब 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा कौन? x। तो ये बात चल के यहाँ बोलिए, 1 से बड़ा कौन? x है क्या? नहीं, छोटा है। नीचे आकर बोलिए फिर, 1 से बड़ा कौन? x है। 1 से बड़ा x है ना, तो उसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? x-5। जहाँ x है वहाँ 1 डाल देना है,
तो 1 और -5 अर्थात -4, क्या दोनों आपस में बराबर है? तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब दो ही बराबर नहीं है तो तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अगर मन करता है कि नहीं हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे तो निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन दिया हुआ है x + 5, जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे। ये -1 तो लेफ्ट, +1 तो राइट, यहाँ ना तो माइनस है ना तो प्लस है, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो 1 + 5 तो क्या आ जाएगा 6। तो ये दोनों देखिए बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, लेकिन तीनों आपस में बराबर होगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट और राइट, इसलिए बोलेंगे क्या f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। नॉट कंटिन्यूअस या फिर क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। किस पर? तो जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कौन है, एट x = 1 पर। बात समझ में आ? तो हम बोलेंगे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, संतत नहीं है। हिंदी में भी बोल सकते हैं लोग, f(x) संतत नहीं है x = 1 पर, या f(x) असंतत है x = 1 पर, ये भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये फंक्शन में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है समझ में आया आप लोग को? सबसे पहले आपको सस्पिशियस पॉइंट, तो आप लोग को शुरू वाला जितना क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी शुरू में ही बता देगा कि क्वेश्चन 1 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, -1 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है, आपको पहले ही बता देगा। लेकिन जैसे ही आगे क्वेश्चन बढ़िएगा उसमें बताएगा नहीं, आपको खुद का दिमाग लगाकर सस्पिशियस पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जब सस्पिशियस पॉइंट डिसाइड कर लीजिएगा तो ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों का मान निकालिए। अगर बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस, अब बराबर नहीं आया तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस बोलेंगे। बात समझ में आप लोग को? तो ये था आप लोग का कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए एक फर्स्ट एग्जांपल दिए, और 1-2 नोट्स है, 2-3 गो नोट्स है, उसको बता देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही सिंपल था। आप लोग तो ये फर्स्ट क्लास थ्योरी आप लोग कोशिश करिएगा तो कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं लोग। तो आप लोग से बन सकता है तो बनाइएगा, नहीं तो हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो कैलकुलस को देखिए, कैलकुलस बहुत ही आसान लगेगा, शर्त है कि आप लोग रेगुलर और लाइन बाय लाइन क्लास करिए, ठीक है। क्लास छोड़िएगा लोग तभी दिक्कत आएगा, क्लास कंटिन्यूसली पढ़िएगा लोग, आप लोग को पूरा समझ में आएगा 100%, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ? तो आप लोग इस चीज़ को नोट करिए लोग। और आप लोग के कॉन्टेक्ट में जो भी है लोग स्टूडेंट 11th का या 12th का, उन सभी को बताइए, उन सभी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं।